डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने जो पंचायतों के माध्यम से, एमएलएस के माध्यम से या उनके पास में जो इंक्वायरीज सीधी आती हैं, उसके आधार पर जो जानकारी इकट्ठी की है, उसके अनुसार 6424 ये संख्या है जो लोग अटके हुए हैं बाहर। इसमें छात्र भी हैं, पेशेंट्स भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से ये लोग एक जो व्यवस्था अब तय की है उसके अनुसार ये लोग वापस आ सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, कल हमने टास्क फोर्स की जो मीटिंग थी हमारी, उसमें इस विषय पर चर्चा की। आज भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी मंत्रीगण थे, सभी एमएलए साहब थे, एमएलए सभी थे, रूलिंग पार्टी के भी थे, अपोजिशन के भी थे, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के उपाध्यक्ष, एमएलएस, एमपी साहब, एडवाइजर्स एंड सीनियर ऑफिसर्स, ये सब लोग थे। आशय आज ये था इस तरह की मीटिंग करने का कि जो भी निर्णय सरकार का फाइनली हो तो वो उसके बारे में तो सब लोगों को जानकारी हो, क्योंकि ये जो विषय है काफ़ी संवेदनशील विषय है ये, क्योंकि लोग परेशान हैं, आना चाहते हैं, जानकारी पूरी उनके पास में अभी तक इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक कोई समाधान भी नहीं था। हम यही कहते थे सभी लोगों को कि भाई 3 मई के बाद में क्या स्थिति होगी वो इस पर निर्भर करेगी कि भारत सरकार के नए दिशा निर्देश किस तरह के आते हैं। तो अब जब हमारे पास में गाइडलाइंस आ गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और उसके हिसाब से जो बात तय हुई है वो ये है कि हर राज्य इस प्रक्रिया को फैसिलिटेट करने के लिए राज्य स्तर पर नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति करेंगे। तो उसी के अनुसार आपने देखा भी होगा, कल सोशल मीडिया में मैंने देखा भी था, जो यहाँ से हमने एक ऑर्डर निकाला है, उसके अनुसार श्री रंजन भूटिया जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं और अभी होम डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन है, ये जितना भी कोविड से रिलेटेड काम है उसका कोऑर्डिनेशन का काम आपकी जिम्मेदारी में है। तो यही सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे इस काम के लिए। तो ये हमारे राज्य के नोडल ऑफिसर हैं। साथ के साथ चूंकि जब इन लोगों को वापस लाया जाएगा तो बहुत सारी लॉजिस्टिक्स की भी बात होगी, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो सकती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात हो सकती है, जिसके बारे में भी हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो भूटिया साहब की मदद करने के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और हमारे पीसी कम जनरल मैनेजर एसएनटी और जो सनी खरेल है वो अंडर सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट में, ये जितना भी ये आईटी रिलेटेड जो काम है उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये एक हमारी टीम है और आज आप लोगों को बुला करके और ये सारी बात बताने का मकसद यही है कि लोगों के पास में सूचना पहुंचे और सही सूचना पहुंचे और आगे क्या करना है उसके बारे में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि असमंजस की स्थिति ना हो, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में लोगों को परेशानी ना हो। तो हम लोग तो अपनी तरफ से गाइडलाइंस इशू करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये उचित होगा कि जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उसके जरिए ये जो संदेश है और ये व्यवस्था जो हमने की है इसकी जानकारी सभी संबद्ध लोगों तक पहुंचे। तो ये जितने 6424 का आंकड़ा तो आज हमारे पास है, जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तब हमें एग्जैक्ट नंबर पता चलेगा कि कितने लोग हैं जो रजिस्टर करेंगे और जो आना चाहेंगे। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, ये संख्या कम भी हो सकती है, लेकिन ये मैसेज न केवल उन लोगों के लिए बल्कि उनके जो शुभचिंतक हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, उनकी भी उद्विग्नता उतनी ही है जितनी ये जो लोग बाहर बैठे हैं उनकी है। तो उनके लिए भी ये मैसेज जाना जरूरी है कि किस तरह की तैयारी है हमारी, क्या उसमें चुनौतियां, उसका किस तरह से हम समाधान करने जा रहे हैं। उसकी हमारी मीटिंग हुई थी, स्टेट टास्क फोर्स की मीटिंग हमारी
प्राय प्रतिदिन ही होती रहती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में कोऑर्डिनेट होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस आते रहते हैं। हमारे स्टेट लेवल के जो डेवलपमेंट्स हैं उसको लेकर के कई बार कुछ निर्णय करने होते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उस पर कल टास्क फोर्स की मीटिंग में चर्चा हुई, और उसमें सारे जो पहलू हैं इस समस्या के, कि कम से कम पूरे देश का अगर हम आंकड़ा निकालें तो तकरीबन 6424 सिक्किम के लोग दूसरे राज्यों में एक तरह से अटके हुए हैं, फंसे हुए नहीं बोलेंगे लेकिन अटके हुए हैं, वो ना आ सकते न जा सकते। So figure one. 6424। Sir, could you use the mic if it's... तर हिजो अस्ति जो गाइडलाइन आएको थियो हाम्रोमा, त्यो गाइडलाइन्सको मुताबिक अब जति पनि जना स्ट्यान्डर्ड छन्, स्टुडेन्ट होस् कि पेशेन्ट होस् कि अरू स्टेटमा काम गर्ने हाम्रो स्टेटको मान्छेहरू होस्, एज पर गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाज गाइडलाइन्स सबैलाई अब their return to the states concern is allowed. So सिक्किम में जो लोग हैं, सिक्किम दूसरे राज्यों के और वापस जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, और जो दूसरे राज्यों में जो सिक्किम के लोग अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं वो भी वापस आ सकते हैं। तो इसी विषय में कल हमारी टास्क फोर्स जो है स्टेट लेवल पे, हिंदी में बोल रहा हूँ, स्थिति है उसमें हालांकि संख्या बढ़ रही है कोरोना के पेशेंट्स की, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से जो संख्या दुगना जो होने की रफ्तार है वो लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी कम हुई है। जैसे पहले 4 दिन में संख्या दुगनी हो रही थी, तो ये पहले 8 दिन हो गई, अब मेरा ख्याल है 11 दिन हो गई। तो ये लॉकडाउन का जो पालन हुआ पूरे देश भर में, और हमारे यहाँ तो खुशी की बात है कि लोगों ने इस चीज़ को सहर्ष स्वीकार भी किया और सहयोग सबने किया। तो हमारे यहाँ भी प्राय हम लोग जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते थे वो सारी चीज़ें हम कर पाए। लेकिन फिर भी देश में आज अगर हम जो कोरोना का जो स्प्रेड है और जो संख्या है उसके हिसाब से अगर जितने भी जिले हैं देश में तो उसका वर्गीकरण करें तो 130 जिले रेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मीनिंग देयर बाय कि वहाँ कोरोना इन्फेक्शन की स्थिति थोड़ी सी विकट है। 284 जिले ऐसे हैं जिनको ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है, जहाँ इन्फेक्शन है लेकिन उस तरह का नहीं है जिस तरह का रेड डिस्ट्रिक्ट्स में है। इसकी एक तकनीकी परिभाषा है कि कितना जल्दी वहाँ डबल हो रहे हैं केसेस, और ये सारी चीज़ें देख करके इसका वर्गीकरण होता है। 319 जिले ऐसे हैं जो ग्रीन कैटेगरी में हैं, जहाँ या तो कोई इन्फेक्शन हुआ नहीं है या इन्फेक्शन हुआ भी हो तो वो ठीक हो गए और पिछले 21 दिनों में कोई इन्फेक्शन नहीं।